हाथ आयो अवसर जी, आप डार्या जो पहले फेरे, भी डार्यो निशंक फेर जी, भी डार्यो निशंक फेर जी। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वह धामधनी श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को समझा रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, परम धाम की बातें याद करो। जब इशक रबत हुआ, सब रूहों ने मिलकर कहा राजी इश्क हमारा बड़ा है। श्यामा जी कहने लगी नहीं, मेरा इश्क बड़ा है। राजी ने कहा तुम कूदा तो अरश में अपने इशक के बल, ना रहसी है इशक ना रहसी मूल अंतर। तुम आज जो इतना नाच रहे हो कि हमारा इश्क बड़ा है, लेकिन इश्क तो मेरा बड़ा है। मैं तुम्हें इश्क देता हूँ, उसके बलबूते पे तुम सब लोग कूदते हो। तो इसके लिए राजी महाराज ने एक हमको ख्याल दिखाया। वो ख्याल क्या है? असली तन तो हमारे राजी के चरणों में है, और हमारा ध्यान, हमारा दिल इस माया में नकली तनों के साथ जोड़ दिया। सुंदर साथ जी, दिल फिरे रंग फिरत है। राजी ने जैसे दिल फिराया तो हमारी जितनी रंगत थी वो भी फिर गई। जो हम इश्क में राजी से आनंद ले रहे थे, वो आनंद भी बंद हो गया। खिलवत की चुपैया दिल फिरे रंग फिरत है। जूसा जोश बदलत, शरीर भी बदल गया। असली तन तो वहाँ है, ये हमें विष्णु भगवान वाले तन मिल गए। जूसा और जोश परम धाम वाला, जो हर पल राज्य की मस्ती में रहते थे, वो जोश भी बदल गया। और असल इशक ना बदले जो रूहों असल नियामत। इशक और हमारे असली तन वही हैं, वो यहाँ पर नहीं आ सकते। अब हमें यहाँ पर सिर्फ लज्जत मिलनी है, क्योंकि परम धाम में राज्य किसको इल्म दे के पहचान कराएं, किसको अपना स्वरूप दिखाएं, क्योंकि वहाँ पहनना उतारना तो है नहीं। एक खिन में करोड़ों बार श्रृंगार हो जाता है। हार भी चेतन है, एक एक अंग राज्य का चेतन है। हार बोलते हैं। तो राज्य ने सबसे पहले हमें ब्रिज में भेजा। अब ब्रिज में हमारी क्या हालत थी? ज्यों नींद में देखिए सुपन, ज्यों उपजे ब्रिजवधु जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने थे। इतना प्यार था हमें राज्य से ब्रिज के अंदर कि भी रात भी काटनी भारी हो गई कि भी कब सुबह हो और हम अपने बालाजी से जाकर के मिले। तो वो यही बात हमें आज इस जागनी के ब्रह्मांड में याद दिला रहे हैं, क्योंकि आज हम इस खेल को सच्चा समझे बैठे हैं और राज्य को कल्पना समझते हैं, इसलिए आज दुखी हो रहे हैं। अब याद करा रहे हैं कि सुंदर साथ जी अब याद करो, क्योंकि ब्रिज रास में तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तुमने जिद करके फिर ये खेल मांग लिया, तो ये हाथ आवे अवसर जी। अब मैंने तुम्हें दोबारा मौका दिया है। आप डार्या जो पहले फेरे, भी डार्या निशंक फेर जी। जिस तरह से तुम दिल से मेरे साथ प्यार करते थे ब्रिज में, उसी तरह से आज अपने आप को मेरे पे फिर दोबारा कुर्बान कर दो। आज कुर्बान किया हुआ परिवार वालों पे, इसलिए दुखी हो रहे हो। मेरी तरफ तो देखो एक बार कि भी ये तुम्हारे तन असली नहीं है, और ये खेल भी असली नहीं है, ये झूठा खेल है, मिटने वाला है। और पहले ब्रिज में थे, सारी सारी रात हम सखियां घर का सारा काम करती थी। कुनबा था, परिवार था, 20-20 जने थे, सारा काम करते थे। और आज तो सबके घर मेड्स है, सर्वेंट है, फिर भी आज हमारे पास समय नहीं होता है कि हम वाणी मंथन पूरा करें सही ढंग से। तभी हमें पहचान होगी। वाणी मंथन और चितवन के बिना राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती।
ब्रिज के अंदर ये इलम नहीं आया जिससे हम राज्य को नहीं पहचान पाए, रास में नहीं आया, नहीं पहचान पाए। अब ये 5वें दिन की लीला में राज्य सब विद वतन सहित आकर के हमें अपने स्वरूप की पहचान करा रहे हैं और कह रहे हैं सुंदर बाई इन फेरे आई हैं सात कारण जी। ब्रिज और रास में अक्षर ब्रह्म की आत्म राज्य का आवेश लेकर आए थे। श्यामा जी आवेश लेकर नहीं आई ब्रिज और रास में। ब्रिज और रास में अक्षर ब्रह्म मूल सूरत अक्षर कीजिए जिन चाहया देखूं प्रेम से। हम अक्षर ब्रह्म की आत्म के साथ खेले नहीं हैं। उसके दिल में क्या इच्छा थी? मैं राज्य के प्रेम को देखूं। मूल सूरत अक्षर कीजिए जिन चाहया देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले अवेश कियो नदघर प्रवेश। तो राज्य का वेश को लेकर अक्षर ब्रह्म आए ब्रिज और रास में। लेकिन राज्य कह रहे हैं तुम श्यामा जी के अंगों, इस बार मैंने तुम्हें श्यामा जी के साथ भेजा है और पूरा आवेश देके श्यामा जी को भेजा है मैंने। सुंदर बाई इन फेरे आई हैं सात कारण जी, धनिये भेजा आवेश देके अब न्यारे न हुए एक खिन जी। श्यामा जी एक पल के लिए भी हमारे से अलग नहीं होंगे। सुंदर साथ जी परम धाम में भी युगल स्वरूप हमें बराबर प्यार करते हैं। राजी सारी रात हमारे पे इश्क उड़ेलते हैं और सुबह राजी सारा इश्क श्यामा जी को देते हैं, तो श्यामा जी हमारे ऊपर इश्क उड़ेलती रहती हैं। और जब हमारी इच्छा होती है हमें बालाजी के साथ एकांत चाहिए, तो उसी समय रात हो जाती है। यहाँ की तरह नहीं है कि हम प्रकृति के अधीन हैं, वहाँ प्रकृति राजी महाराज के अधीन है। इसलिए आज हमें कह रहे हैं भाई आज तुम्हें दोबारा मौका दिया है। भेजे धनिये अवेश देके, श्यामा जी पूरा अवेश लेके राज्य का आई हैं। सुपने में भी खिन ना छोड़े, तो क्यों छोड़े साक्षात जी? ब्रिज और रास की लीला को सुपने की लीला कहा जा रहा है। कह रहे हैं रात में भी मैंने तुम्हें एक पल के लिए नहीं छोड़ा, तो मैं साक्षात तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा या श्यामा जी कैसे छोड़ देगी? सिर्फ हमें अपनी थोड़ी सी रहनी में परिवर्तन करना है, अपना समय हमने राज्य की तरफ बढ़ाना है। दया देखो पीयूष जी की हृदय माए विद विद की विख्यात जी। राज्य महाराज देखो, दया देखो पीयूष जी की हृदय में, अपने हृदय में हम बालाजी की मेहर का विचार करें कि विद विद हम जो सांस ले रहे हैं वो भी राज्य की मेहर से ले रहे हैं। महामती तुम पर मोमनो दम दम जो बरतत, सो सब ईशक हक का पल पल मेहर कर। राज्य हर पल हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं। हम अपना ध्यान जब तक राज्य की तरफ नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये माया सच्ची लगती रहेगी। इसलिए कह रहे हैं कि भी वो तो नींद में भी मैं तुम्हारे साथ था, अब तो मैं हर पल तुम्हारे साथ, साक्षात एक पल के लिए भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सपने में मनोरथ किए तो तित भी पीऊ साची। सपने में हमारे दिल में जो जो इच्छा होती थी, कितने भी संकट हमारे ऊपर आए, ब्रिज में आए, रोज कंस एक राक्षस भेजता था, क्या हमें पता लगने दिया? राज्य ने इतना प्यार करते थे और हमारे दिल में भी राज्य के लिए बहुत प्यार था। अगर वो जिस दिन गौवें चराने चले जाते थे तो एक एक पल हमें सदियों बराबर लगता था ब्रिज में। इसलिए कह रहे हैं आप डारिया जो पहले फेरे भी डारियों निसंग फेर जी। जैसे पहले फेरे में ब्रिज में आपने मेरे ऊपर सब कुर्बान हो गई थी, अब दोबारा आपको अवसर दिया गया है। सुंदर साथ जी अब ये जागने का ब्रह्मांड है, जाग देखो सुख जागने। जब तक जागेंगे नहीं हमें राज्य की मेहर का पता नहीं लगेगा। जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का याद को। तीन लीलाओं को याद करो,
ब्रिज की, रास की, सदगुरु देवचंद जी की और श्री जी साहेब की। तो ये 3 लीला और चौथी घर की हमें याद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारा ध्यान मूल मिलावे में बार बार नहीं जा रहा। कह रहे सुरता एक ही राखी है, मूल मिलावे माए। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले घूम बैठे हैं जाए। हमारा ध्यान मूल मिलावे में जाना चाहिए कि किस तरह से कंचन रंग का सिंहासन है, कैसे उसके ऊपर राज श्यामा जी हैं और कैसे हम उनके चरणों में बैठे हैं। श्रृंगार के अंदर 5 प्रकरण सुंदर साथ जी चरणों के आए हैं। हमारा राज्य के साथ संबंध पता कैसे है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। हमारा अक्षरातीत राज्य महाराज से संबंध है, जो असली तन है आशिक इन चरण की। हमारे असली तन किसके आशिक हैं? राज्य के चरणों के। आशिक की रूह चरण। हमारी आत्म जो आज जीव के साथ अंधी बनी हुई है, जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण दे। आत्म क्या है? राज्य के चरण। ये रिश्ता है हमारा। असली तन राज्य के आशिक है हर पल, और आशिक की रूह चरण। हमारी आत्म राज्य के चरण है। ए झुकाएगी क्यों सहे रूबिन अपने तन। तो बताइए, आत्म का और असली तन का और राज्य के चरणों का ये संबंध है। आज जिस आत्म को ये संबंध समझ आ जाए, मेरी आत्म जो इस खेल को सच्चा समझ रही है, मेरी आत्म तो राज्य के चरण है। राज्य के चरण, राज्य और मैं दोनों एक हैं, परम धाम में 2 नहीं है। परम धाम में स्वलीला अद्वैत है। इतना गहरा संबंध जिसका अपने प्रीतम के साथ हो, और वो यहाँ आकर देखे। कह रहे हैं दुख मैं नहीं देता, मैं तो फूल मारने जितना भी नहीं दुख देता, क्या करूं? खेल को लंबा किए जा रहे हो। ता कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाएगी। तुम्हारी नींद नहीं हट रही, तुम इसी को सच्चा समझे बैठे हो, इसी के मोह में जकड़े हुए हो। इस कारण मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूं। देखन को एक खेल किन को लिए जात लिपटाए। अगर हमें पता लग जाए कि भाई इस चीज को छूने से हम भूत बन जाएंगे, वो आता है ना, गोविंद भेड़े का प्रसंग वाणी में आता है। गोविंद भाई पटेल जब मरा तो वो भूत बन गया। उसने कहा मैं तो सबको भूत बनाऊंगा। उसने अपनी प्रेत नगरी बसा ली। अब जो भी उस नगरी में जाता तो वो भूत बन जाता। एक बार 3 साधु जा रहे थे, लोगों ने मना किया, भाई इस जंगल में मत जाओ, भूत बन जाओगे। वो तीनों कहने लगे नहीं हम तो जाएंगे। तीनों चले गए। अब उसको जो भूत था उसको पता लगा मेरी नगरी में साधु आ रहे हैं, इनको मैंने भूत बनाना है। अब वो तीनों जब अंदर गए तो गोविंद भाई जो भूत बना हुआ था उसने अच्छी अच्छी चीजें बिछा दी कि ये जो भी छुएगा भूत बन जाएगा। आखिरी दरवाजा आ गया, गोविंद भाई पटेल परेशान, ये तो किसी चीज को छू ही नहीं रहे। अब जो आगे आगे चल रहा था उसको आके गोविंद भाई पटेल भूत कहने लगा, भाई ये कंबल ले लो, सर्दी शुरू होने वाली है। उसने ध्यान ही नहीं दिया और दरवाजा पार कर गया। अब दूसरे का तो दिल कर रहा था मैं कंबल ले लूं, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा पार कर लिया। उसको देखा देखी। तीसरा कहने लगा सर्दी आ रही है, क्या फर्क पड़ता है। एक पैर बाहर रखा, एक अंदर, और कंबल को छू लिया तो वो भूत बन गया। पहला जो कौन था? ब्रह्म सृष्टि। उसको समझ है देखन को एक खेल खिन। हम सिर्फ दृष्टा बन के इस खेल को देखते हैं, फिर तो भूत नहीं बनेंगे। और दूसरा ईश्वरी सृष्टि भी पार कर जाएगी। और जीव सृष्टि मोह में रहेगी तो जैसे छुएगी, इसमें चिपकेगी तो वो भूत बनेगी। तो राजी हमको समझा रही है, सुंदर साथ जी याद करो तुम साथ जी, तुम्हें मैंने दोबारा अवसर दिया। अब पहचानो कि तू विजय नहीं है,
तू जीव नहीं है, मैं तो धाम धनी जी की अंगना। हमारा रिश्ता राज्य से अलग है, दुनिया वालों से अलग है, नवदा से न्यारा है। 9 तरह की भक्ति बाई बॉडी है, शरीर से है। हमारा शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है, आत्म से वो हमारे धाम दुल्हा हैं। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानूंगा। तो इसलिए हम इसको दृष्टा बन के देखेंगे तो कोई दुख लगेगा ही नहीं। सिर्फ एक राज्य को ध्यान में लें तो ये दुख भी राज्य सुख में बदल देंगे। ये प्रकरण में राज्य अब इस बार हमें सावचेत कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी दोबारा मौका मिला है। ये नो परम धाम में कई उठी अलूनी। राजी वक्त आखिरत में हमारे सबको समझा रहे हैं कि मेरी तुम लाडली रूहों, कोई भी परम धाम में अलूनी ना उठे, सूद काते बिना ना उठे। तुम सूद काटने आयो, आइया कातन वालिया मिनो मिनेरा बज कर किन किन में काते साचा सने। सूद काटने का क्या मतलब? राज्य से प्रेम करना, ज्यादा से ज्यादा। जितना जो राज्य से ज्यादा प्यार करेगा माया की तरफ से उसका ध्यान हटेगा। और राज्य इन दुखों को भी, दुख दूर करने में राज्य को कितनी देर लगनी है, हमें दिखा इसलिए रहे हैं ताकि हमारी नींद उड़े और हमें वास्तव में पता लगे भाई असली तन तो मूल मिलावे में है और मैं तो राज्य की अंगना हूं। देखिए चुपाई दिल स्पष्ट गहरी, धनी ना देवे दुख तिल जता, जो देखिए वचन विचारी। वचनों को विचारो। राज्य तो दुख, उनकी पोटली में दुख ही नहीं है, वो तो पूरे इश्क के स्वरूप हैं, मेरों के भंडार हैं। और ये खेल भी स्पेशल हमारे लिए बना है। ब्रह्म लीला इसमें हो रही है, किसी की व्यक्तिगत लीला नहीं है। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रिज रास और जागनी कही, ये ब्रह्म लीला चल रही है, राज्य की लीला चल रही है। इस ब्रह्मांड की मालकिन लक्ष्मी जी ने यही तो पूछा विष्णु भगवान को, आप किसका ध्यान करते हो? तो लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की। इस ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान करता हूं। तो जब लक्ष्मी जी को पता चला कि कलयुग में पार ब्रह्म आएंगे तो पद्मावतीपुरी जाके तपस्या की। और जब प्राणनाथ जी पहुंचे उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज से पन्ना का नाम भी तुम्हारे नाम से हो जाएगा। लक्ष्मी जी का दूसरा नाम पद्मावती है। तो हम जब बाईजूराज मंदिर के पीछे जो पद्मावती मंदिर बना हुआ है वो लक्ष्मी जी के नाम से है। तो सुंदर साथ जी हमारा औहदा यहाँ वाला दुनिया से अलग है, इसलिए हमारी रहनी जो मोमन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात, चलते चाल दुनी की जो होते इनकी जान। अगर हम दुनिया के रहने वाले होते तो हम दुनिया वाली चाल चलते। ईर्ष्या द्वेष नफरत हमारा रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता सुंदर साथी प्रेम का है। इसलिए आज हमारे सबके अंदर राज्य प्रेम डाल रहे हैं। हमारी कोशिश नहीं है, राज्य की मेहर से ही आज फिर हम सब सुंदर साथ इकट्ठे होकर राज्य के गुणगान कर रहे हैं, मिलके एक होकर उस रास्ते पे राज्य हमें चला रहे हैं। दुख तो क्यों ना देवे रे प्यू जी, ये विचार के संशय हुए थे। एक पल के लिए भी राज्य हमें दुख नहीं देंगे। अपने दिल से ये निकाल दो कि राज्य हमें यहाँ दुख देने के लिए आए हैं। ए याद वचन तो आवे रे सखियो, जो माया छोड़ते घनु रुके। माया को छोड़ते हुए हमें दुख है क्योंकि हमने माया को पकड़ा हुआ है। वो कहते हैं जो पकड़ा हुआ उसको छोड़ दो, सिर्फ देखो, क्योंकि ये देखने के लिए खेल बनाया गया है। फिर तो ये दुख तुम्हें नहीं लगेंगे। और फिर जो दुख आया भी है भारी से भारी, तो राज्य उसको भी उनकी मेहर से वो दुख भी हमारा दूर कर देंगे। क्योंकि एक खेल हुआ मेहर वास्ते, कहीं ये नहीं लिखा एक खेल दुख के लिए हुआ है, मेहर के लिए हुआ है।
हमें अपनी पहचान कराने के लिए हुआ है। ब्रिज में सुंदर सा जी ये वाणी नहीं थी, रास में ये वाणी नहीं थी, इलम नहीं था, इसलिए हम राज्य की पहचान नहीं कर पाए। हमारा राज्य से इतना प्रेम था, उसको भी ब्रिज रास की लीला को रात की लीला कह दिया। बताइए। और अब ये जागने का ब्राह्मण है, जाग के एक एक वचन पे हम याद करें। राजी कह रहे खेल याद देने को मेरे प्रिय जी, दुख दिए थी घने जी, तुम्हें याद नहीं आ रहा इसलिए मैं दुख दिखा रहा हूं तुम्हें। साथे मनोरथ ए जो किए, धनिये राखे मन आपन जी। राजी कहते हैं मैं इसलिए रास में अंतर ध्यान हुआ था, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया कि राजी तो हमारे बस में हो गए। क्योंकि जब हम राजी के साथ रास लीला कर रहे थे, हमारे किसी सखी का चरण का भूषण उतर जाता तो राजी उस सखी के चरण को अपने गोडे में रखकर उसके चरण में जो झांझरी घुंघरी पहनाने लग जाते। किसी के कान का बूंदा गिर जाता, अपने हाथ से उसको पहनाने लग जाते। तो हमारे अंदर मैंपना आ गया। अब देखा निर्मोही हमारे काबू में आया ना, पहले हमारी तरफ देख ही नहीं रहा था। तो इसलिए राज्य में समझा रहे हैं, मैंने तो वो तुम्हें बताया था कि भी आके मेरी पहचान करो, लेकिन रास में भी हम पहचान नहीं कर पाए, दुख दे दिया था। लेकिन उस समय तो हमें खिन भर भी राज्य का बिरहा नहीं सताया। खिन बिरहा ना सहा जिसने हजूर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा हजूर का। हमें एक खिन भी राज्य का बिरहा बर्दाश्त नहीं था। और आज हम राज्य के बिना कितने साल, 400 साल से हमारा जन्मदिन चल रहा है श्यामा जी के साथ। हम श्यामा जी के साथ आए हुए हैं, बल्कि ब्रिज रास से द्वापर युग से यहाँ आकर के कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि ब्रिज लीला द्वापर युग में हुई। उससे पहले हम राज्य के साथ प्रेम की बातें किया करते थे परम धाम में, और अभी तक राज्य से दोबारा प्रेम की बातें नहीं करी है। राज्य उन्हीं बातों को याद करा रहे हैं कि भी याद करो आपन माया की हो जो करी, और माया तो दुख निदान जी। माया की तरफ जितना ध्यान दोगे तो भाई पहली चौपाई में राजी ने कह दिया, हमें पहला मोह जल्दी को मार देता दुख रूपी दिन रात। भाई यहाँ तो दिन रात दुख ही दुख है, और दावा नाल ईर्षा द्वेष की भटियां हैं, लेकिन तुम तो परम धाम के हो। इसलिए एक ही रास्ता प्रेम का अपना लो और सबके साथ प्रेम चलो। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। हमारा मूल वतन जहाँ पर है वहीं पर ही सुंदर साथ जी प्रेम है। इस ब्रह्मांड में प्रेम सुंदर साथ जी नहीं है। ना तो ये अपना रे प्यू जी अधखिर बिछोआ ना सही जी। वाला जी अध क्षण के लिए भी हमारे से अलग सुंदर साथ जी नहीं रह सकते। पहचानवे को प्यू जी अपना करो तारतम विचार जी। हमें पहचानने के लिए हम राज्य के स्वरूप की पहचान करें, तो ये कुलजम वाणी हमें दी गई है, हम इसकी पहचान करें और राज्य की तरफ जो है बड़े आगे। पहली बार ये वाणी नहीं आई थी, ना ब्रिज में ना रास में। पहली बेर ता ए निध ना होती तारतम जोत रोशन जी। ये वाणी का अवतरण नहीं हुआ था, तो एक फेरा हुआ रे साथ को। इसलिए ये दोबारा जागने के ब्रह्मांड में हमें और अक्षर ब्रह्म को उतारा गया है। अक्षय ब्रह्म ने भी सुंदर साथ जी अक्षरधाम में 4660 साल बैठ के तपस्या की। धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, बुद्ध जी बैठे सहस्त्र 4660 साल बीता, तब दुनिया को भयोचार कि मेरे को सारे परम धाम की लीलाओं को समझना है। और हमने तो पूरा दुख देखने के लिए जिंदगी थी, तो इसलिए राजी कह रहे हैं भी इस दुख से उभरो, मेरा ध्यान करो तो मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अंतिम चौपाई। अब इन उजाले जो ना पहचाने तो आपन बड़े गुनहगार। राजी महाराज कह रहे हैं अब इस जागने के ब्रह्मांड में अगर तुम नहीं पहचानते हो फिर सारे गुनाहगार तुम हो। मैंने हर एक तरह से तुम्हें समझा दिया। चरने लाग कहे इंद्रावती, पीयू जी के गुण अपार जी। राजी के गुण
बहुत है, मेहर बहुत है, पल पल वो मेहर कर रहे हैं। तो इंद्रावती जी कहती है धामधनी मुझे अपने चरणों से लगाओ और मेरे को प्रेम दो। सुंदर सा जी इतना ही स्वीकार कीजिए क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। बोलो